अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प बिजनेस प्लान का जायजा लेने वाले हैं। ये देखेंगे कि एक आइडिया आखिरकार एक ठोस हिकमत अमली कैसे बनता है। चलें शुरू करते हैं। अच्छा, किसी भी बड़े काम के पीछे ना एक सोच होती है, एक फलसफा। और यहाँ वो फलसफा बहुत सादा और ज़बरदस्त है। डाइट को एक लाइफस्टाइल बनाएं, ना कि कोई आर्जी प्लान। बस यही एक लाइन इस पूरे बिजनेस की रूह है। फोकस लंबे अरसे की सेहत पर है, किसी शॉर्टकट पर नहीं। तो असल आइडिया है क्या? बानी के अपने अल्फाज में ये एक न्यूट्रिशन कंसल्टेंट सर्विस है। मतलब एक ऐसा बिजनेस जो लोगों को उनकी अपनी ज़रूरत के हिसाब से साइंसी बुनियादों पर डाइट प्लान्स और लाइफस्टाइल पर मशवरे देता है। चले अब इस सफ़र के पहले हिस्से में चलते हैं और ये समझते हैं कि इस प्लान के पीछे असल क्यों क्या है। वो क्या चीज़ है जो इस पूरे मंसूबे को चला रही है। अब ये स्लाइड ना एक बहुत बड़ी तब्दीली की तरफ इशारा कर रही है। देखें, एक तरफ है फैट डाइट्स जो पाकिस्तान में आम है। ये आर्जी होते हैं, बहुत सख्त और अक्सर तो सेहत के लिए नुकसानदेह भी। लेकिन ये बिजनेस इसके बिल्कुल उलट है। ये सबूत पर मबनी यानी साइंसी न्यूट्रिशन की बात करता है। ऐसी न्यूट्रिशन जो हर शख्स के लिए अलग हो और जो लंबे अरसे तक चल सके। इस मिशन की सबसे खास बातें क्या है? पहली बात, प्लान सस्ते हों, हर कोई अफोर्ड कर सके। दूसरी, इन पर अमल करना आसान हो। और सबसे अहम, ये हमारे अपने पाकिस्तानी खानों पर मबनी हो। मकसद सिर्फ वजन कम करवाना नहीं, बल्कि एक सेहतमंद जिंदगी की तरफ लेकर जाना है। एक बेहतरीन आइडिया भी तब तक कामयाब नहीं होता जब तक वो सही लोगों तक ना पहुंचे। तो अगला सवाल ये है कि यह बिजनेस आखिर है किसके लिए। यहाँ टारगेट मार्केट को बहुत ही वाज़ेह तौर पे समझा गया है। 20 से 45 साल की वो खवातीन जिन्हें पीसीओएस या वजन के मसाइल हैं, स्टूडेंट्स और ऑफिस जाने वाले लोग, शुगर और ब्लड प्रेशर के मरीज, वो लोग जिन्होंने अभी अभी जिम जाना शुरू किया है, और वो खानदान जो अपनी सेहत का ख्याल रखते हैं। इस लिस्ट से साफ जाहिर है कि मार्केट की ज़रूरतों को कितनी गहराई से समझा गया है। और इन सब लोगों तक पहुंचने का तरीका क्या होगा? शुरुआत होगी ऑनलाइन, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप और जूम के जरिए। ये एक बहुत ही स्मार्ट हिकमत अमली है। कम से कम खर्चे में ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचने का बेहतरीन तरीका। ठीक है, तो अब हम ये जान चुके हैं कि क्यों और किसके लिए। अब जरा अमली बातों पर आते हैं कि ये बिजनेस असल में क्या सर्विसेज देगा और लोगों तक पहुंचेगा कैसे। यहाँ सर्विसेज और कीमतें बहुत वाज़ेह हैं। एक डाइट प्लान 1500 से 3000 रुपए में, और महीने का पैकेज 5000 से 10,000 तक। और बानी का कहना है कि स्टूडेंट होने की वजह से कीमतें शुरू में कम रखी जाएंगी। इसका मकसद यह है कि लोग आसानी से सर्विस ले सकें और अतिमाद बने। मार्केटिंग का तरीक़ेकार 3 कदमों पर मुश्तमिल है। पहला कदम, लोगों को मुतवज्जा करना। कैसे? अफसानों बमुकाबला हकाइक जैसी रील्स बनाकर। दूसरा कदम, एतमाद बनाना। इसके लिए क्लाइंट्स की कामयाबी की कहानियां शेयर की जाएंगी। और तीसरा कदम, मालूमात फराहम करना, जैसे पीसीओएस, शुगर या गट हेल्थ जैसे मौजूआत पर पोस्ट करना। तो इस सब का निचोड़ क्या है? कामयाबी का फॉर्मूला बहुत सीधा है। एतमाद प्लस मुस्तकिल मजाजी, जिसका नतीजा है क्लाइंट्स। ये सिर्फ एक बिजनेस नहीं है, बल्कि लोगों के साथ एक रिश्ता बनाने का नाम है। और यही इसकी असल बुनियाद है। चलिए अब नंबर्स की बात करते हैं। देखते हैं कि ये आइडिया माली तौर पर कितना मजबूत है और इसमें मुनाफे की क्या गुंजाइश है। लेकिन एक मिनट, इस सब को शुरू करने के लिए पैसे कितने चाहिए? कोई अंदाजा है? सिर्फ 30 से 40 हजार रुपये। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना। ये सिर्फ एक बार की लागत है। इससे ये साबित होता है कि एक अच्छा बिजनेस शुरू करने के लिए हमेशा लाखों रुपए नहीं चाहिए। और इस छोटी सी इन्वेस्टमेंट का नतीजा क्या हो सकता है? माहाना आमदनी तकरीबन 62,500 रुपए, वो भी सिर्फ 25 क्लाइंट्स के साथ। ये एक स्टूडेंट के लिए तो एक ज़बरदस्त शुरुआत है। ये दिखाता है कि कम लागत वाला मॉडल कितना फ़ायदेमंद हो सकता है। और काम का तरीका भी बहुत सादा और ज़बरदस्त है। घर से शुरू करें, इससे खर्चा भी कम और रिस्क भी ना होने के बराबर। एक बहुत ही महफूज और अमली शुरुआत। जाहिर है कोई भी बिजनेस सिर्फ शुरुआत पर नहीं रुकता। तो आगे का क्या प्लान है? मुस्तकबिल में क्या होने वाला है? यहाँ आगे बढ़ने का एक बहुत ही वाज़ेह स्टेप बाय स्टेप प्लान है। पहले साल में लॉन्च और मजीद सर्टिफिकेशंस, दूसरे साल में अपना क्लिनिक सेटअप करना, तीसरे साल तक कॉर्पोरेट कंपनियों के लिए वेलनेस प्रोग्राम्स बनाना और चौथे साल तक ऑनलाइन सब्सक्रिप्शन प्लान्स भी शुरू करना। यानी एक छोटे से आगाज से एक मुकम्मल ब्रांड बनने तक का सफर। हर बड़ा सफर एक सादा से मंसूबे से ही शुरू होता है। ये केस स्टडीज की एक बेहतरीन मिसाल है। असल सवाल तो यही है कि वो अगला सादा मंसूबा क्या है जो एक बड़ा सफर बन सकता है।